सबों को नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बाबा का 3 डेमोन्स्ट्रेशन और कैसे बाबा जन्म मरण संस्कार और कर्म फल को समझाते हैं। एक बार एक गया जिला का विद्यार्थी बाबा के प्रवचन के समय जमालपुर के जागृति में उपस्थित था। वह तथाकथित उच्च जाति का था और इसलिए उसको जाति के लेकर के बहुत अधिक अभिमान था, अहंकार था, महामान्यता था। वह नया नया ही दीक्षा लिया था और उसके आचार्य ने दीक्षा देते समय इस बात को जानते हुए बोल दिए थे कि जातिगत भेदभाव किसी प्रकार से अच्छा नहीं है और तुमको कठोरतापूर्वक इस भावना से ऊपर आना पड़ेगा, इसको दूर करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी साधना अच्छी होगी। लेकिन चूंकि वह ऊंची जाति का था इसलिए उसमें जातिगत अहंकार था ही और तथाकथित जो छोटे जाति के लोग होते हैं उनसे वह घृणा करता था, उसको वह नीचे मानता था और अपने को जाति के आधार पर श्रेष्ठ मानता था। तो बाबा उस दिन प्रवचन में महामान्यता और हीन मान्यता विषय पर बोले थे और उन्होंने बढ़िया से समझाए थे कि ये जातिगत जो भेदभाव है ये किस प्रकार समाज में वैमनस्य और ऊंच नीच की भेदभाव उत्पन्न करता है और ये साधक के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। ये साधना के रास्ते में बहुत बाधक है और हर एक साधक को इससे कठोरतापूर्वक ऊपर आना चाहिए, इससे निकलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग परमात्मा की संतान हैं। तो वहाँ पर जाति किस प्रकार का। तो बाबा तो उस दिन इस प्रकार का जो माहौल बना रहे थे, विषय चुने थे, उनको कुछ दूसरा ही बात बताना था। फिर बाबा उस लड़के की तरफ मुख करके बोलते हैं कि तुम इस प्रकार के जातिगत भेदभाव में क्यों फंसे हुए हो, तुम्हें जाति को लेकर के इतनी अधिक अहंग मान्यता महामान्यता क्यों है, तुम जाति को लेकर के अपने आप को क्यों इतना श्रेष्ठ समझते हो, तुम इस प्रकार का तुम्हारा जो इस प्रकार का जाति को लेकर के तुम्हारे मन में जो विकृति है ये साधना के लिए अच्छा नहीं है। फिर बाबा वहाँ पर आचार्य दशरथ जी थे और आचार्य दशरथ जी को बोलते हैं कि दशरथ जी देखो तो इस लड़के का पूर्व जन्म क्या था। तो आचार्य दशरथ जिस काम में तो बाबा की कृपा से उनको महारत हासिल था, वे अपना आंख बंद करते हैं और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि बाबा ये तो पूर्व जन्म में तितैया था, अर्थात बिरनी था, बर्रे था। तो बाबा बोलते हैं कि बर्रे से आदमी का जन्म और आदमी के बाद फिर साधक बन जाना, इतना उल्लंघन, तो तुम लोग जानते हो कि इतना अधिक उल्लंघन कैसे संभव हुआ। तो बाबा के अलावा किसको पता। तो बाबा फिर बताते हैं कि एक संत साधना कर रहे थे और साधना के समय में ही एक बिरनी बर्रे उसको डंक मार रहा था। तो वह संत नहीं चाहते हुए भी जहाँ पर डंक मार रहा था वहाँ पर कृष्ण का नाम लेकर के वहाँ पर हाथ मारते हैं और उससे उस बर्रे की बिरनी की मृत्यु हो जाती है। और उस संत ने जो कृष्ण का नाम लेकर के उसको मारा, उस बर्रे को, और इसी कारण उसका बर्रे से आदमी का जन्म मिला और आदमी बनने के बाद फिर साधक बना। फिर बाबा दशरथ जी से बोलते हैं इस लड़के से पूछो कि ये पूर्व जन्म में कौन सा जाति का था। तो वह लड़का तो बिल्कुल एकदम लज्जा से, शर्म से अपना सर को झुका देता है, कुछ बोल नहीं पाता है और फिर उसका ये जो जातिगत जो भेदभाव की भावना थी वो दूर होता है सदा के लिए। तो बाबा किस प्रकार साधकों का जो मन का मैल, मन का दुर्गुण, उसको झाड़ पोंछ करके उसको साफ सुथरा करते थे और साधक का जीवन को, उसका आध्यात्मिक जीवन को, उसका आध्यात्मिक रास्ता को
एकदम से प्रशस्त करते थे, उसमें गति देते थे बाबा इस प्रकार के डेमोस्ट्रेशन से। बाबा का या आध्यात्मिक डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन केवल जमालपुर की जागृति तक ही सीमित नहीं था। बाबा जब भी जरूरी समझते, शाम को टहलते वक्त या फिर जमालपुर में बाग के कब्र पर या फिर सार्वजनिक स्थानों में भी डेमोस्ट्रेशन देते थे। बाबा इस प्रकार का डेमोस्ट्रेशन जन्म मरण और संस्कार को समझाने के लिए किया करते थे और किसी मार्गी को शिक्षित करने के लिए भी डेमोस्ट्रेशन इस प्रकार का करते थे और किसी विषय को विशेष रूप से समझाने के लिए डेमोस्ट्रेशन बाबा करते थे। तो एक दिन इसी प्रकार जमालपुर की जागृति से बाबा दर्शन देने के बाद, प्रवचन करने के बाद वापस अपने रामपुर कॉलोनी में आ रहे थे अपने निवास स्थान पर, और उनके साथ में दशरथ जी थे और राम कुमार और कुछ मार्गी लोग थे। तो रास्ते में बाबा देखते हैं कि कुछ लोगों का जमघट लगा हुआ है और अंदर से रोने धोने की भी आवाज़ आ रही है। बाबा दशरथ जी को भेजते हैं कि पता लगाओ कि माजरा क्या है, मामला क्या है। तो दशरथ जी जाते हैं और कुछ पूछताछ करते हैं तो उनको पता लगता है कि एक परिवार का जो मुखिया, जो पुजारी था, हिंदू पुजारी था, उसका कुछ घंटा पहले देहांत हो गया है और लोग उसका शव सत्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जानकारी दशरथ जी को मिला। तो दशरथ जी ने यही बात बाबा को आकर के बता दिए और बाबा उस समय तो कुछ वहाँ पर बोले नहीं, लेकिन जैसे ही वो रामपुर कॉलोनी पहुँचने वाले थे, उसके पास में पहुँच गए तो अचानक से बाबा रुक जाते हैं और दशरथ जी को बोलते हैं कि दशरथ देखो तो उस पुजारी का विदेही मन कहाँ जन्म लेगा फिर से दोबारा। तो दशरथ जी थोड़ी आंख बंद करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और कुछ देर के बाद बाबा को बोलते हैं कि बाबा उसका पूर्व जन्म तो काले कुत्ते के रूप में होने वाला है। तो बाबा बोलते हैं देखो दशरथ, यह कितनी दयनीय स्थिति है। विकास की गति में क्या यह बहुत अधिक पतन नहीं है? ये तो बहुत अधिक पतन है। वह तथाकथित ब्राह्मण जाति का था और पुजारी भी था, लोग उसको समाज में सम्मान भी देते थे, परंतु उसके कर्म धर्मनिष्ठ और पवित्र नहीं था। वह लोगों को भय दिखा करके और अंधविश्वास का फायदा उठा करके वह लोगों को धोखा देता था और शोषण करता था। उसके और भी कई अनैतिक कर्म था। इसके बावजूद वह लोगों को नैतिकता और ऊंचे आदर्श का पाठ पढ़ाता था। वह दोहरे चरित्र का था। उसको अपने जाति को लेकर के बहुत अधिक अभिमान था और वह अपने को बहुत श्रेष्ठ समझता था। अब वह गली के कुत्ते के रूप में जन्म लेगा और इसी कूड़े करकट में अपना भोजन ढूंढेगा। जब वह कभी इन तथाकथित ब्राह्मण समाज के कभी भोज में जाएगा तो लोग उसको भगा नहीं देंगे, लोग उसको तुच्छ समझ करके, घृणित समझ करके उसको डंडा से नहीं मारेंगे। ये कितनी अधिक ही भयानक स्थिति है। तो इस प्रकार जो कर्म का जो बंधन है वो कभी भी किसी को पीछा नहीं छोड़ता है और इसलिए मनुष्य को हमेशा ही अच्छा कर्म करना चाहिए, हमेशा दूसरों का काम आना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। और इसीलिए तुलसीदास भी कहते हैं कर्म प्रधाना जग करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। प्रकृति का नियम किसी को नहीं छोड़ता। जो अच्छा कर्म करता है प्रकृति उसको अच्छा पुरस्कार देती है
और जो बुरा कर्म करती है प्रकृति उसको दंड देती है। यही प्रकृति का विधान है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसी प्रकार एक दिन शाम को टहल करके बाबा और कुछ मार्गी लोग बाबा का निवास स्थान रामपुर कॉलोनी आ रहे थे, तो उनके पीछे पीछे एक कुत्ता का पिल्ला भी आने लगा। वह कुत्ता का पिल्ला थोड़ा गंदा संदा था, तो मार्गी लोग उससे बचते बचाते रहे अपने आप को। तो बाबा उस कुत्ते का पिल्ला को देख करके दशरथ से बोले कि दशरथ देखो तो यह कुत्ता पिछले जन्म में क्या था। तो दशरथ तो इस काम के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। वे थोड़ा मन को एकाग्र किए और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि बाबा यह कुत्ता पहले के जन्म में नेवला था। फिर बाबा दशरथ जी से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि नेवला से कुत्ता, इसको विकास के क्रम में हम लोग प्रगति बोलेंगे कि अधोगति बोलेंगे। तो दशरथ जी बोलते हैं कि आनंद मार्ग के दर्शन में क्योंकि जानवरों का कोई स्वतंत्र मन नहीं होता है और इसलिए उसका कोई संस्कार नहीं बनता है, और इसलिए उनका हमेशा ही अग्रगति होता है, और इसलिए इसका हमेशा प्रगति होते रहेगा, अर्थात प्रगति है। बाबा बोलते हैं हाँ जी, विकास के क्रम में, विकास की गति में कुत्ता नेवला से ऊपर है, क्योंकि कुत्ता हमेशा मनुष्यों के आसपास रहता है और वह मनुष्यों का बहुत सारा चीज़ों को नकल करना चाहता है, और इससे उसके मन में बहुत सारा मानसिक संघर्ष होता है। विशेषकर पालतू कुत्ते में तो और भी बहुत सारा मानसिक संघर्ष होता है, और इससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है, और उसके बाद फिर कुत्ते से वो मनुष्य ही बनता है। तो इस प्रकार से बाबा समझाते हैं, और अपने आसपास में छोटी छोटी जो घटनाएं, छोटे छोटे जो दृश्य होते थे, उन सबको भी समझाने के लिए, बताने के लिए, जन्म मरण और पुनर्जन्म को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन बाबा करते थे मार्गी लोगों के बीच में। नमस्कार।